थाईलैंड ने 2026 के लिए अपना चावल एक्सपोर्ट टारगेट 7 मिलियन टन पर बरकरार रखा है। लेकिन दिलचस्प बात यहां पर यह है कि साल की पहली छमाही में उसके शिपमेंट्स की रफ्तार धीमी रही है और इसकी बड़ी वजह है भारत और वियतनाम से मिल रहा तगड़ा कंपटीशन। थाईलैंड की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो बाकी बचे महीनों में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया जैसे बड़े बाजारों में शिपमेंट बढ़ाने के लिए एक्सपोर्टर्स के साथ मिलकर काम करेगी। दोस्तों, इसे समझने के लिए वैश्विक चावल बाजार के गणित को समझना बहुत जरूरी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल एक्सपोर्टर है और जब से भारत ने अपने एक्सपोर्ट प्रतिबंध ढीले किए हैं और नॉन बासमती चावल की सप्लाई ग्लोबल मार्केट में फिर से बढ़ाई है, तब से थाईलैंड और वियतनाम जैसे परंपरागत सप्लायर्स को सीधी चुनौती मिल रही है। भारत की कीमतें अक्सर कॉम्पिटिटिव होती हैं और उसकी सप्लाई चेन का पैमाना यानी कि स्केल थाईलैंड से कहीं बड़ा है। और दूसरी वजह है करेंसी। थाई बाट का मजबूत रहना थाईलैंड के एक्सपोर्ट को महंगा बना देता है, जबकि भारत को इस मोर्चे पर थोड़ी राहत मिलती रहती है। इंडस्ट्री की वजह यहाँ पर यह है कि थाईलैंड मुख्यतः प्रीमियम जैस्मिन राइस पर निर्भर है, जबकि भारत और वियतनाम बल्क बजट फ्रेंडली वैरायटीज में तेजी से मार्केट शेयर ले रहे हैं। भारतीय किसानों और एक्सपोर्टर्स के लिए ये दोस्तों सीधा फायदा है। जितना ज़्यादा ग्लोबल शेयर भारत का बढ़ेगा, उतनी ही मांग बनी रहेगी और मिलर्स के लिए ये मतलब रखता है कि प्रोसेसिंग कैपेसिटी और क्वालिटी कंट्रोल पर निवेश बढ़ाना अब पहले से ज़्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे नए बाजारों में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की मांग बढ़ रही है। इंपोर्टर देशों के लिए ये अच्छी खबर है। ज़्यादा कंपटीशन का मतलब है बेहतर कीमतें और ज़्यादा सप्लाई ऑप्शन, जबकि कमोडिटी मार्केट और इन्वेस्टर्स के लिए ये एक संकेत है कि ग्लोबल राइस ट्रेड में भारत की पोजीशन और मजबूत हो रही है, जो आगे चलकर एक्सपोर्ट पॉलिसी और करेंसी दोनों पर असर डाल सकती है। सरकार के लिए एक स्ट्रेटेजिक मौका है। अगर भारत इस मोमेंटम को सही पॉलिसी सपोर्ट दे तो वो थाईलैंड और वियतनाम जैसे परंपरागत सप्लायर से स्थायी रूप से मार्केट शेयर छीन सकता है। और अवसर दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल साफ है कि भारत के पास मौका है कि वो अपनी वॉल्यूम लीडरशिप को लॉन्ग टर्म मार्केट डोमिनेंस में बदल दे, खासकर अफ्रीका जैसे उभरते बाजारों में जहां मांग तेजी से बढ़ रही है। लेकिन रिस्क ये है कि जब कई देश एक साथ एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो ग्लोबल प्राइसेस पर दबाव बनता है और जिसका नुकसान अंततः किसान को ही उठाना पड़ सकता है। अगर घरेलू कीमतें एक्सपोर्ट कीमतों के साथ नीचे आती हैं तो, और इसके अलावा दोस्तों, अगर भारत कभी फिर से एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाता है जैसा पहले हो चुका है, तो थाईलैंड और वियतनाम को फिर से मौका मिल सकता है। और दोस्तों, इसका असर आप शॉर्ट टर्म में यानी कि 1-2 महीनों पर देखें तो एक्सपोर्ट के आंकड़ों पर साफ दिखाई देगा कि थाईलैंड के शिपमेंट नंबर आते रहेंगे और तुलना होती रहेगी। और 1 साल में ये तय होगा कि क्या भारत अपनी मौजूदा बढ़त को बनाए रख पाता है या मॉनसून और घरेलू डिमांड की वजह से फिर से पॉलिसी में उलटफेर होता है। 5 साल के नजरिए से देखें तो ये पूरी ग्लोबल राइस सप्लाई चेन की जियोग्राफी बदल सकता है, जहां भारत सिर्फ एक बड़ा सप्लायर नहीं बल्कि प्राइस सेटर की भूमिका में आ सकता है।